नमस्कार, मैं पीयूष कुशवाहा बिहार टॉक देख रहे थे। सुल्तानगंज में जिस तरह से पुल गिर गया, ऐसे में अब जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर बड़ी खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि जिस तरह से उस कंपनी ने पुल बनाया है, सुल्तानगंज वाली जो पुल है, इससे पहले भी बिहार में कितने सारे पुल बनाए हैं जिस पे उन्होंने गलत काम किया। जांच उस पर बैठे उसके बाद ही 8 राज्यों में उस कंपनी को बैन कर दिया गया है। लेकिन इसको लेकर अब पप्पू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये पुल बनाने वाली कंपनी किसकी है। बीजेपी की और हिम्मत है तो उस पुल कंपनी पे बोले, उस पुल कंपनी को बैन किया जाए। क्या कुछ कर रहे हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, पहले आप उनके बयानों को सुनिए। पहले ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं हुआ? और पहली बार जब पुल सुल्तानगंज से टूटी तो फिर आपने टेंडर कैसे दे दिया? 9,000 करोड़ का टेंडर मिला हुआ है। ये वो कंपनी है जिसके चलते पुल टूटी थी पटना में और 3 लोग मरे थे। उस वक्त भी इसके ब्लैक लिस्टेड नहीं हुए। आखिर इसको कौन आईएएस है जो बचा रहा है? किस आईएएस के खाते में या द्वारा खाते में नहीं, दूसरे जगह जाकर के विदेशों में अन्य जगह 100 करोड़ रुपया मिला, जिसको नवभारत टाइम्स मणिकांत ठाकुर ने कोट किया है, बीबीसी के मणिकांत ठाकुर ने भी कोट किया है। मेरे पास दोनों के लिस्ट है, ये है मेरे पास लिस्ट। दोनों ने लिखा है, जिसको मैंने निकाल के आपके, ये मेरा कोड नहीं है। 6 साल के बाद कुंभकर्ण के तरह विधायक की नींद टूटी। मेरा सवाल यह है, इसमें कहीं से भी 7-9 महीना पहले बनी हुई सरकार, मैं मानता हूं कि उनको तुरंत इस पर एक्शन लेने की जरूरत थी, लेकिन इसमें नई सरकार कहां से आ गई, यह भी मेरा सवाल है। और मैं यह भी मानता हूं कि क्वेश्चन के बाद अविलंब उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन यह कि मैंने शोकॉज नोटिस भेजा है, शोकॉज नोटिस का मतलब क्या था? कितना माल आएगा? इसके पहले जो शोकॉज नोटिस भेजे हैं पदाधिकारी लोग, मेरा वहां सवाल खड़ा है, कहां से ये बालू मिट्टी वाले आए? कहां से? आज तो है नहीं, ये 10 नंबर पाया गिरने से ये पुल तो टूटी नहीं है। आप पुल का कोई भी प्लेट उठाएंगे तो मट्टी सीमेंट नहीं, कोई। मौत का सौदागर है सिंगला कंपनी, मौत का कुआं है लगातार। उस पर 8 स्टेट ने ब्लैक लिस्टेड किया है। बीजेपी का कोई नेता अभी तक स्पॉट पर क्यों नहीं गया? और मेरा चैलेंज के साथ है, बीजेपी का कोई नेता सिंगला कंपनी का नाम अभी तक क्यों नहीं लिया? क्या कारण है? वो नीतीश कुमार का नाम क्यों लेते हैं? सिंगला कंपनी की जांच की हिम्मत है तो वो सीबीआई से कराए, है हिम्मत तो वर्तमान न्यायाधीश से कराए। मैं स्वतंत्र एजेंसी से जांच चाहता हूं, निगरानी विभाग इसमें लगे। 12 आदमी सिंगला कंपनी के चलते वहां मरे हैं। कल जो मरे वहां पर पप्पू यादव को लाश दिख रहा था। हमारे आने के पहले सब सामान उठा के लेके चला गया, लाश नहीं निकाला। एक पदाधिकारी नहीं गए, एसडीओ को फोन करना पड़ा। 20,000 रुपया पप्पू यादव को 4 बच्चे को देना पड़ा। एक लाश मात्र देखी जो 48 घंटे से भूख हड़ताल पर वहां बैठा हुआ था। एक पदाधिकारी 48 घंटे के अंदर नहीं गया पप्पू यादव के अलावे। और जो विपक्ष का नेता चोर बाजे तो बाजे, चम्मच भी बाजे, चोर बजाए शोर, हम नाम काहे का लेंगे चुरकुट सबका। एक तो बाबा सब बोलता है कि ट्रेन हादसा में मुझको पता था। मैं कहूंगा उस बाबा जिसको कहा गया उस पर 302 का मुकदमा लगना चाहिए। ट्रेन हादसा का पता था उसको, मरने दिया गया। एक ही जिला में 24, मैं वहां आऊंगा अभी। लेकिन जो विपक्ष के लोग इस तरह की कुकृत हरकत कर रहा है, जिसने सबसे ज्यादा पैसे खाए पदाधिकारी के बाद, हम नीतीश कुमार जी से उनकी इंक्वायरी की मांग करते हैं। तेजस्वी जी, आप हिम्मत दिखाइए और जांच करिए इन सब का। सिंगला कंपनी आज जो रुड़की के द्वारा जांच की बात आ रही है, तब क्यों नहीं हुई? और 3 महीने के अंदर जांच रिपोर्ट क्यों नहीं दिया गया? पहली बार पुल टूटी तो ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं हुआ? पटना में 3 लोग मरे तो ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं हुआ? और जितनी बाहर की कंपनियां आई है यहां, पुल निगम भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा गंगोत्री है। हम उसकी भी जांच चाहेंगे। जो लोग पुल निगम में, दुधारू गाय था पुल निगम, और जितनी बड़ी कंपनी आई है
मैं उसके क्वालिटी और क्वांटिटी की जांच की मांग करता हूं। और जो सिंगला कंपनी है, सबसे पहले उससे 1700 करोड़ रुपया वसूला जाए। 600 करोड़ से 2700 करोड़ किन कारणों से टेंडर बढ़ाया गया? डेट बढ़ाने का कारण सिर्फ था टेंडर। बिहार में जितने पुल निगम हिस्सेदारी और पुल बने हैं वह समय पर नहीं क्यों बना? आज तक जो 300-400 करोड़ का टेंडर हुआ वो चला गया 2000 करोड़, 2200 करोड़, 1300 करोड़, 1400 करोड़। 5 साल का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था वो 10 साल में बना, 20 साल में बना। इतने दिनों के बाद वहां जितने लोग मरे सबका लिस्ट है मेरे पास, किसी को मुआवजा नहीं मिली। पूरा बिहार जानता है कि कौन है ये भ्रष्ट पदाधिकारी जो 100 करोड़ रुपया खाया है। विधायक ने नाम लिया है कि उसको जांच क्यों दिया गया? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं ऑथेंटिसिटी बात नहीं करूंगा, लेकिन ये लेख और विधायक पूरा नाम लेना कि मैं मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा कि जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी को दिया जाए। मेरा डिमांड है कि सिंगला कंपनी पर 302 का मुकदमा, उसकी सारी मोबाइल का कंप्लीट रूप से कौन कौन मंत्री पदाधिकारी कितने बार बात किया है, उसके प्रोजेक्ट मैनेजर, उसके ड्रीम मैनेजर और मालिक से क्यों इतने बार बातचीत किया गया, उसका पूरा का पूरा लिस्ट निकाला जाए, कॉल डिटेल, और उस आधार पर जांच हो। सिंगला कंपनी ने किस किस को पैसा दिया उसकी जांच हो। निगरानी के द्वारा सिंगला कंपनी की वसूली हो। और अब सिंगला कंपनी को बिहार में कोई काम नहीं मिलना चाहिए। यदि बिना किसी, यही मैं बार बार कह रहा हूं, और मुझे आश्चर्य हुआ इस मामले में कौन सा अफसर है जो, सबसे बड़ी बात है कि 55 करोड़ रुपया गंगा में बह चुकने के बाद 14 महीने में 2 बार गिरने वाली स्थानीय लोग सीधे एक बड़े पदाधिकारी पर यह सवाल उठा रहे थे। बहुत क्लियर है हम इस मामले में, मैंने पहले भी आपको कह दिया है। और इसका जो सीधा सवाल है, 9 साल के बाद भी पुल का नहीं बनना और 2-2 बार गिर जाना, क्या ये भ्रष्टाचार को 2700 करोड़ तक लाना और लगातार कई बार पुल गिरने के बाद सिंगला कंपनी को जिंदा रखना, पटना में कई काम, ये गग्गा पर काम, क्या ये कोई न कोई बड़ा पदाधिकारी उसको प्रोटेक्ट कर रहा है या नहीं? और उसके पीछे कौन लोग हैं, यह मेरा सीधा सवाल है। और जब ये टेंडर के लिए एलिजिबल नहीं था और टेंडर में इसने डाला ही नहीं था, तो इसको बाहर से लाके टेंडर कैसे दिया गया? ये अंतिम सवाल है। या टेंडर डाला ही नहीं, बाहर से लाके टेंडर दिया गया। और अभी तक तो आपने सुना साफ तौर पे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पे इनडायरेक्ट, यानी डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट हमला कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि सरकार इसको बैन क्यों नहीं कर रही है। एक बार पुल गिरा, दूसरा बार भी पुल गिर गया, लेकिन सरकार हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रही है इस कंपनी को बैन करने के लिए? कौन आईएएस है, कौन आईपीएस है जो इस कंपनी को बचा रहा है, कौन संरक्षण दे रहा है? तमाम सारे सवाल कर रहे हैं पप्पू यादव। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह के तमाम खबर के लिए हमारे साथ बने रहें। अब बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।